उठाकर पत्तल परोस करके और पत्तल दौना में पूड़ी सब्जी खीर जो इमरती जो भी आपकी श्रद्धा बनाकर देते हैं। फिर ब्राह्मण खाते हैं, समाज की स्त्रियां खाती हैं, पुरुष खाते हैं, सब खाते हैं। गांव का जो बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी है और अमीर से प्रत्येक आदमी उस आदमी के नाम से खाता है। हमारे गांव में ऐसी परंपरा हमने बचपन से देखी है, शायद आप लोगों ने भी देखी हो। समाज जिसे कहते हैं झारा निमंत्रण, झारा मतलब पूरा गांव, गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, सब झारा बोलते हैं, समझते हैं? तो सारा खाते हैं। तो पहले के जमाने में क्या होता था, पत्तल होती थी, पत्तल में परोसा जाए, फिर वो पत्तल क्या है लोग गांव के बाहर फेंकते थे। तो पहले ये नियम था कि जब आदमी तेरही खाता है तो आप भी कभी किसी की तेरही खाने जाओ तो कहते हैं कि थाली में अन्न छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा हम सब कहते हैं और सुनते हैं, पर तेरही खाओ किसी की तो थाली में कुछ छोड़ना चाहिए। तेरही खाओ किसी की तो थाली। अब देखो ये बात तब कही जाती थी जब पत्तल का जमाना था। अब पत्तल का जमाना क्या था और उसका साइंटिफिक रीजन क्या था वो मैं समझाता हूं। अब थाली के जमाने पर आप मत छोड़िएगा, क्यों? क्योंकि पत्तल के जमाने में कहा जाता था कि जिस आदमी के नाम से आप खा रहे हैं उसके नाम से आधी पूड़ी या एक पूड़ी, थोड़ा सा मिठाई जो भी था वो सब छोड़ते थे जरा सा। क्यों? अब आप पूछेंगे क्यों छोड़ते थे? क्योंकि पत्तल सारी उठाकर पहले किनारे फेंकी जाती थी गांव के बाहर। तो उस पत्तल पर जो भी रहता था उस गांव के सारे कुत्ते, उस गांव की जो भटकती रहती गाय, वो गाय, कुत्ता, कौवा, जीव जंतु, मतलब उस गांव के प्रत्येक जीव, गांव के प्रत्येक आदमी को नहीं मिलता खाना उस आदमी के नाम से, गांव के प्रत्येक जीव जंतुओं को मिलता है उस आदमी के नाम से खाना। तब उसे कहते हैं तेरही, उसे बोलते हैं तेरहवीं, जो मृत्यु के अग्नि संस्कार के 13 दिन बाद होती है। तो जब आपके नाम से चिड़िया खाए, कौआ खाए और गाय खाए, कुत्ता खाए, आदमी खाए, भूखा खाए, संत खाए, ब्राह्मण खाए, जब सब खाएगा तो सबकी दुआएं आशीर्वाद मिलेंगी और उस दुआ को, उस आशीर्वाद को, उस पुण्य को भी प्लस किया जाता है। यदि उस पुण्य से आप मोक्ष के अधिकारी हो पाए, मुक्ति के अधिकारी हो पाए तो उतने से मुक्ति हो जाती, पर उतना करने के बाद भी किसी की मुक्ति ना हो तब फिर श्रीमद् भागवत